नमस्कार मेरे साथियों, मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नाम जप और आध्यात्मिक उन्नति नाम से। वो वीडियो एक्चुअली बनाया था मेरे एक यूट्यूब पे जो मेरे वीडियोस हैं उनको देखने वाले जो दर्शक हैं उनमें से एक दर्शक बड़े भक्त आदमी हैं। उन्होंने प्रश्न किया था कि भाई मैं तो नाम जप करता हूँ, क्या इससे भी आध्यात्मिक उन्नति हो गई? तो मैंने उनके प्रश्न के उत्तर में वो वीडियो बनाया था, नाम जप और आध्यात्मिक उन्नति। आपने नहीं देखा तो वो देखिए। उसमें मैंने कहा था, एक शब्द यूज़ किया था अंग्रेजी का, पोटेंट, कि भाई जो नाम है वो भी पोटेंट होना चाहिए। तो उसी दर्शक जो है उन्होंने अब प्रश्न किया कि आपने उस वीडियो में जो पोटेंट शब्द यूज़ किया था उसका क्या अभिप्राय है, वो समझ में नहीं आया, वो समझाइए। तो मैंने कहा भाई ये थोड़ा सा डिटेल में इस विषय में बताना बड़ा ज़रूरी है, तो आज इस वीडियो द्वारा मैं वो क्लियर कर रहा हूँ कि उसका क्या मतलब है। उसके अलावा और बहुत बातें हैं बड़ी जो साधकों के काम में आने वाली हैं। पोटेंट अंग्रेजी का शब्द है जिसका मीनिंग है शक्तिशाली, पोटेंट, पावरफुल, या यूं कहें कि जो जिसमें जो सक्षम है किसी कार्य के लिए, कारगर है। देखिए, उन्हीं दर्शक ने ये भी कहा कि भाई मेरा जो लक्ष्य है वो भौतिक नहीं है, भौतिक इच्छाएं पूर्ण करना नहीं है, बल्कि मुक्ति प्राप्त करना है। अब देखिए, बात हो रही है इतने उच्च कोटि के लक्ष्य की, मुक्ति। खेल है क्या कोई मुक्ति? छोटी मोटी बात नहीं। किसी किसी का ध्यान इधर जाता है तो मुक्ति भाई बहुत ही एक उच्चतम लक्ष्य है। क्या है मुक्ति? इस भौतिक जगत में जो हमें मजबूरन आना पड़ता है, जन्म मरण और पुनर्जन्म का जो चक्र चलता रहता है, इससे छूट जाना सूक्ष्म में फिर उच्चतम जीवन है। जीवन तो जारी रहेगा, लेकिन इस भौतिक संसार की जो ये जेल है ना, इसको दुखों का संसार भी कहा है, यहाँ से छूटना, रिलीज, मुक्ति है। बहुत भी उच्चतम एक लक्ष्य है, इतना आसान नहीं। अब आप कहोगे जी मेरी तो कोई भौतिक इच्छाएं है नहीं, मैं तो मुक्ति ही चाहता हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा है ये तो नहीं अभी जानते आप। अब मान लीजिए आपने 10 जन्म लिए, 20 लिए, 50 लिए, 100 लिए, 1000 जन्म लिए, वो भाई कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कितने जन्म लिए आपने इससे पहले, इस जन्म से पहले। तो उन जन्मों में कुछ बैड कर्म, नेगेटिव कर्म आप जनरेट किया होगा, वो भी एक्यूमुलेटेड कर्म चलता आ रहा है, संचित कर्म, उसकी एक गठरी है। उसके अलावा एक और गठरी है, वो क्या है? जो आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं जो कि पूर्ण नहीं हुई, वो भी हैं। क्यों? कोई भी आपकी तीव्र इच्छा है ना, वो पूर्ण होनी है, कुदरत का नियम है। लेकिन कब होगी, किस जन्म में होगी? जब वो स्थिति बनेगी उसके अनुकूल, तो वो उसकी भी एक गठरी चली आ रही है। तो ये एक किस्म का, एक बेड़ी कहें या एक जाल, मजबूत जाल बुन लेता है व्यक्ति अपने इर्द गिर्द, जिससे फिर छूट पाना ही मुक्ति है। और फिर वो इतना आसान नहीं है ना, बड़ा ये एक बड़ा ठोस जाल बुन लिया उसने, बेड़ियां डाल ली भाई। तो इसलिए मैंने पोटेंट शब्द यूज किया। जब लक्ष्य भाई इतना उच्च कोटि का है, तो फिर आपका जो साधन है साधना में, वो साधन भी तो शक्तिशाली होना चाहिए, पोटेंट होना चाहिए। उम्मीद है आप ये समझ जाओगे। अब थोड़ा इस विषय में और बात करें। देखिए, लहड़ी महाशय जी का नाम जानते हो? सुना होगा, मैंने भी जिक्र किया कई वीडियोस में। बड़े उच्च कोटि के महान संत हुए हैं।
श्री परमहंस योगानंद जी का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पुस्तक लिखी। हिंदी में अब तो उसका अनुवाद हो गया योगी कथामृत नाम से। उनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जिनके बारे में भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया है। श्री युक्तेश्वर गिरी जी के गुरु थे लहड़ी महाशय। वही लहड़ी महाशय जिनको 1800 कुछ सन में द्रोण पर्वत पे, मैं गया था वहाँ पे हिमालय में, द्रोण पर्वत पे एक गुफा में उन्होंने उनको दीक्षा दी थी कि इन्होंने महाअवतार बाबा जी ने। और महाअवतार बाबा जी दिव्य पुरुष जो करीब 2000 साल से हिमालय में विचरण कर रहे हैं, उन्होंने उनको दीक्षा दी थी। तो बड़े उच्च कोटि के संत थे लहड़ी महाशय। लहड़ी महाशय ने एक जगह क्या लिखा, मैं आपको बताऊं। उन्होंने लिखा है, जप, व्रत, उपवास, संकीर्तन, सत्कार्य, तीर्थ यात्रा, परोपकार, अतिथि सेवा और जीवों पर दया इत्यादि कर्म सभी लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो फिर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती? इसलिए इन कर्मों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कर्म आत्म दर्शन या आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करने की दिशा में, उसी दिशा में मुक्ति भी आती है, दिशा में सक्षम नहीं है। किंतु देखो ध्यान से सुनिए, किंतु इनको करने पर मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है, प्योरिटी ऑफ माइंड आती है। यही साधना मार्ग के सहायक अंग हैं। ये सहायक अंग हैं, मुख्य अंग नहीं। केवल इन द्वारा नहीं कुछ होगा, लेकिन इन द्वारा आपकी चित्त शुद्धि होगी, प्योरिटी ऑफ माइंड आएगा। यही साधना मार्ग के सहायक अंग हैं, इसलिए इन्हें करते रहना चाहिए। अब मना नहीं कर रहे, वो कहते करते रहना चाहिए, कीजिए, लेकिन खाली इस पे डिपेंड होके नहीं कि जप कर रहे हैं इस पे डिपेंड हो जाए, और फिर जप भी जो कर रहे हैं वो पोटेंट हो, तब वो भी और ज़्यादा सहायक हो जाएगा। अब देखिए, पोटेंट जब मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और मैं इस बारे में बात करूँ। संत कबीर जी का नाम सुना होगा। संत कबीर ने क्या एक जगह कहा है, दोहा है उनका, मरना है दुई भांत का जो मरना जाने कोय, राम द्वारे जो मरे तो फिर मरना ना होए। अब ये राम द्वारा क्या है? आम आदमी समझेगा ये किसी राम मंदिर का द्वार है, वहाँ पे भी कोई मृत्यु हो तो भाई वो मतलब कि फिर वो मुक्त हो जाए। नहीं, ये राम द्वारा यही है, यही है राम द्वारा। घट घट विराजे राम, घट तो यही है ना। असली प्रयागराज ये है, त्रिवेणी। ठीक है, वो जो भौतिक दृष्टि से प्रयागराज है, जहाँ मेला लगता है, जहाँ जाते हैं लोग डुबकी लगाते हैं, ठीक है, वो भी एक अवस्था है, उसमें से गुजर के ही यहाँ पहुँचोगे। लेकिन असली प्रयागराज तो ये है ना, असली राम द्वार तो ये है। राम भी यही है, कृष्ण भी यही है। क्यों? इडा पिंगला, इडा गंगा नदी, ये बायां जो आपका है नाड़ी है इडा, ये गंगा नदी को रिप्रेजेंट करती है, और ये दाई जो है पिंगला, ये यमुना नदी को, और आपकी जो सुषमना है वो सरस्वती नदी। तो तीनों का संगम यहाँ है आज्ञा चक्र में। यही असली प्रयागराज है। जब साधना में और आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी ना, फिर जान पाओगे। फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है डुबकी लगाने की, डुबकी यहीं लगानी है। फिर डुबकी लगानी मीन्स ध्यान में यहाँ गहरे उतरना है। यहीं से रास्ता है आपके ओवर सेल्फ का, और आपके ओवर सेल्फ ही ने तो सबके लिए ये करना है आपका कल्याण। आपकी जो प्रार्थना है, ये साधना की, ये ओवर सेल्फ तक जाएगी, वही करेंगे। ओवर सेल्फ है और आपके सबकॉन्शियस हैं, इन द्वारा ही होगा सब। तो अब राम द्वारा तो वो जब तक वो नहीं समझेगा कि भाई असली राम द्वारा क्या है, यहाँ ध्यान लगाना है, तो फिर कैसे कल्याण होगा। तो इसलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक और दोहे में कहा है, कान फूकने का गुरु और है,
कान फूकने का गुरु और है, बेहद का गुरु और, बेहद का गुरु जो मिले पहुंचा देवे ठोर। कान फूकने का गुरु, हम जो वो देते हैं ना दीक्षा में, जो मंत्र देते हैं वो कान में बता देते हैं, वो बात और है। वो इच्छाओं पूर्ति में ठीक है कारगर हो सकता है, लेकिन बेहद का गुरु, बेहद का गुरु वो बात और है। वो फिर आपको पहुंचा देवे ठोर। ठोर क्या है? वही ओवरसेल्फ तक, मुक्ति के रास्ते से ही है ना। तो ये समझने की जरूरत है। अब इस सबसे अभिप्राय क्या है, मैं आपको थोड़ा निचोड़ बताऊं। ये मैं जो बातें कर रहा हूं शायद आप अभी भी नहीं समझे। देखिए, इस साधना के पथ पे जब आपके उच्च लक्ष्य हैं, मुक्ति प्राप्त करना या आत्म साक्षात्कार उसी दिशा में, तो फिर सबसे महत्वपूर्ण है आपकी इंटेंशन, भावना क्या है। अब ठीक है, ऊपर ऊपर से आप कह रहे हो कि भी मैं तो मुक्ति चाहता हूं, लेकिन अंदर इच्छाएं बहुत भरी पड़ी हैं। इसलिए भावना, इंटेंशन, प्योरिटी उसकी जो है कि इंटेंशन आपकी है क्या, वो क्लियर होना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद फिर जो साधना है, उस साधना में लगोगे तो साधन भी सक्षम हो। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अब आप अभी राम राम जप रहे हो, नारायण जप रहे हो, तो ये समझ जाओ कि भाई राम असली क्या है, आपके ओवर सेल्फ है, उनको लक्ष्य करना है। किसी मंदिर में जा कर के धूप अगरबत्ती जला के ठीक है, उसमें आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन असली यही है, राम द्वार, नारायण और आत्म नारायण भी यही है, आत्माराम भी यही है। तो आपने सिर्फ आपका जो जप कर रहे हो, अगर नारायण जाप कर रहे हो, तो वो समझ जाओगे असली नारायण आत्म नारायण है। यही केंद्र करना है, ये ध्यान में यही फोकस करना है, मेडिटेशन में। फिर वो थोड़ा सी दिशा बदल जाएगी फिर आपकी, फिर वो और ज़्यादा कारगर हो जाएगा। साथ साथ और कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये भी ज़रूरी है। ज्ञान भी अर्जित कीजिए, पढ़िए, गहराई में जाइए। फिर आपका जो जप कर रहे हो वो एक सहायक बन जाएगा उच्च कोटि का, जैसे लाडी मास्टर जी ने जिक्र किया है, खाली नहीं जाएगा। फिर उम्मीद है इस विषय पे आपको काफ़ी जानकारी अब मिल गई होगी, और कोई आपका प्रश्न है इस बारे में तो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।